हेलो साथियों, वेलकम टू गुरुकुल एग्जाम। चलिए साथियों, आज पहली शिफ्ट में जिन प्रश्नों को पूछा गया था, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए लेकर आए। तो प्लीज़ आज की वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखना। पहला प्रश्न था कि किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। तो ये तो आप सभी जानते हैं किसको कहा जाता था साथियों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आपका ये था, क्वास्कर कोर नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो क्वास्कर नामक जो रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है साथियों? वो होता है प्रोटीन की कमी के कारण। किसकी? प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर था वो आपका ऑप्शन नंबर बी था। एक प्रश्न आपसे आगे पूछा गया था, रिएक्टर पैमाने से किसकी तीव्रता मापी जाती है। तो रिएक्टर पैमाने से किसकी तीव्रता मापी जाती है, यह पूछा गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर था भूकंप। क्या था साथियों? भूकंप इस प्रश्न का सही आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला। एक प्रश्न ये था, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष जो मनाते हैं वो आपका मनाते हैं अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। कितने में साथियों? अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। एक प्रश्न ये था साथियों कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं मित्रों? इसको आप कहते हैं ऑक्सीजन। क्या कहते हैं मित्रों? ऑक्सीजन। एक प्रश्न आपका आगे था, बहुत अच्छा प्रश्न था कि चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन जो है साथियों वो नष्ट हो जाता है। उसका नाम है थायमीन। क्या साथियों? उसका नाम क्या हो जाएगा? थायमीन। एक प्रश्न आपका आगे था, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। तो ये आपके होते हैं फूल से। किससे साथियों? फूल से। एक प्रश्न आपका आगे था, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का राज्य का प्रतीक नहीं है। चार ऑप्शन थे, इसमें सही आंसर था आपका बाघ। क्या था साथियों? बाघ। एक प्रश्न आपका आगे था कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। कौन कौन से हैं वो देखना। पहला हो जाएगा कम उपयोग, दूसरा हो जाएगा पुनः चक्रण और तीसरा हो जाएगा पुनः उपयोग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। एक प्रश्न ये था साथियों कि ऊर्जा का अप्रदुष्कीय स्रोत क्या होता है। ऊर्जा का अप्रदुष्कीय जो स्रोत होता है वो आपका होता है सौर ऊर्जा। कौन सी साथियों? सौर ऊर्जा। एक प्रश्न ये था साथियों कि पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ क्या होता है। पृथ्वी का ऊष्मायन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। तो ये होता है ग्रीन हाउस या गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आपका ये था कि कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। पूछा गया था कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है तो किस चीज़ को ज्ञात करने के लिए ये सबसे पूछा गया था। ये प्रश्न का राइट आंसर था वस्तु की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग का विधि का प्रयोग किया जाता है। एक प्रश्न ये था, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित संरक्षण होना क्या कहलाता है। ये क्या आपका कहलाता है? स्टोन लेप्रोसी। क्या साथियों? स्टोन लेप्रोसी। चलिए एक प्रश्न आपका ये था कि स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा गया था, ये आपका होता है, नोट कर लेना, गंगा की स्वच्छता। क्या साथियों? गंगा की स्वच्छता। एक प्रश्न ये था साथियों, मिन्ना माटा रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम करता है किस चीज़ को होने को या छोड़ने को। तो ये करता है साथियों, मिन्ना माटा रोग जो होता है प्रदूषण जनित रोग है जो किस चीज़ का परिणाम होता है। ये आपका होता है औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का। तो राइट आंसर आप सभी का सी हो जाएगा। एक प्रश्न ये था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था आपसे पूछी गई थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका जो था वो था IUCN।
एन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे साथियों। वीडियो को सभी छात्र लाइक करके जाना, और आप चैनल पर पहली बार आए तो नीचे एक आपको लाल रंग का बटन मिलेगा, उसको सभी छात्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे।